हेलो दोस्तों, आप लोग बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी मन से कर रहे हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए मैं द्विघात समीकरण का 2 सवाल लेकर आया हूँ, जिसमें से पहला सवाल है, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। सवाल पर ध्यान दीजिए। तालाब में हंस कहाँ कहाँ है? देखिए, ये कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और हंसों और शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस यही 2 जगह है, तो कितने हंस हुए उसके बारे में हमें गणना करनी है। तो देखिए कैसे सवाल को बनाना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लिया कि हंसों की कुल संख्या बराबर x है। कुल संख्या x है। तो चलिए अब समीकरण बनाते हैं। यहां पर देखिए, हंसों की कुल संख्या आप माने हैं x, अर्थात कुल संख्या के वर्गमूल का कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 और कुल संख्या आप x माने हैं, इसके वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे है। और एक जगह हंस कहाँ है? शेष 2 तालाब में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। शेष 2 यही न कुल हंसों की संख्या होगी, और आप हंसों की कुल संख्या x माने हैं, तो यहाँ पर आप x लिखिए। अब देखिए, यही दोनों जगह का हंस मिलकर के हंसों की कुल संख्या होगी। अब ऐसा कीजिए, आप इस 2 को हटा के इधर ले आइए, x इधर आके -2, इधर क्या बचेगा? 7/2 और x का वर्गमूल। यहाँ का ये अंडर रूट हटाना जरूरी है। कैसे हटेगा? आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, यानी कि x -2 और पावर 2 बराबर ये 7/2 √x और इसका वर्गमूल। अब देखिए, इधर a - b का होल स्क्वायर हो गया। आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, पहले भी बताया गया है। तो चलिए उसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, होता है a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा -2 फॉर्मूला का इंटू a के जगह पर x, b के जगह पर 2 है 2 लिखिए, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अब बराबर इधर क्या हो जाएगा? पावर 2 है 7 49, और फिर 2 दूने 4, और ये जो आपका अंडर रूट x है पावर 2 होने के कारण वो रूट हट जाएगा। अब चलिए आगे बढ़िए, इधर आपका क्या हो गया? x का स्क्वायर अब माइनस ये 2 दूने 4x अब प्लस 2 दूने 4 अब बराबर ये अभी 49/4 इंटू x रहने दीजिए। अब देखिए नीचे 4 है, 4 को इधर लाइएगा इस तरफ यानी बाईं ओर, तो इधर भाग है, इधर आके गुना होगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -4 चौके कितना? 4 चौके 16x और प्लस ये 4 चौके 16 अब बराबर आपका इधर कितना बचा? 49x बच गया। अब 49x को इधर ला करके समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण। ये हो गया
4x² माइनस 16x अब प्लस ये 16 और ये 49x इधर आके माइनस 49x, इधर क्या बचा 0। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों x वाला पद है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों का चिन्ह माइनस का है, चिन्ह माइनस रखिएगा। 4x² और 16 और 49 65 होगा, 65x अब प्लस ये 16 अब बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखिए गुणनखंड में अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, पहले इसको गुना कीजिए, 16 चौके 64, ठीक। अब फिर ये बीच वाला खंड को 2 भाग करना है ताकि गुना होकर के 64 हो और जोड़ या घटाव करके माइनस 65 हो जाए। देखिए इसको ऐसा कर सकते हैं, 4x² माइनस 64x अब माइनस 1x और फिर प्लस 16 अब बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस दोनों पद पर ध्यान दीजिए, इस दोनों पद पर देखिए 4 और x कॉमन आएगा। चलिए 4x हमने कॉमन ले लिया, इस पद में अब क्या क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 16 चौके 64, 16 बचा। और इस पद में क्या आएगा, इस पद में देखिए कुछ नहीं मिलता है, जब कुछ ना मिले तो वहां पर हम एक कॉमन ले सकते हैं। एक कॉमन लिया, अब बच गया क्या x और प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि प्लस है, माइनस माइनस देंगे यहाँ पर तब प्लस पलटेगा और यहाँ पर माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इसको एक टर्म हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको और इसको मिला के कर लीजिए और फिर इसको और इसको मिला के एक बार लीजिए, x माइनस 16 और फिर 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करना है, अब x का मान निकालिए। देखिए क्योंकि x माइनस 16 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 16 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तथा यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर 0, या फिर इसको एक को हटाइए 4x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर यहाँ गुना है उधर जाके भाग लगेगा यानी 1/4। देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए, हंसों की संख्या 2 जगह निकल रहा है, एक 16 और 1/4। हंसों की संख्या जो x यहाँ पर 1/4 निकल रहा है यह मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं मान्य होगा, देखिए 1/4 यानी 1 का 4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा संभव नहीं है। हंसों का 1/4 भाग संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर x का मान कितना होगा 16, क्योंकि x बराबर 1/4 मान्य नहीं होगा, इसलिए हंसों की संख्या बराबर 16। देखिए हंसों की संख्या कितना हो गया 16, कुल हंसों की संख्या 16 है। इस सवाल को समझने के बाद अब आइए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 है, बच्चों की एक पार्टी में, क्या है, बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार भेंट दी। प्रत्येक ने, बच्चों की संख्या में से प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार भेंट दी। यदि कुल 132 उपहार दिए गए
हो तो बच्चों की संख्या बताइए। तो जो चीज निकालना हो उसको आप मान लीजिए। चलिए इसको मानते हैं। सवाल नंबर 2, मान लिया कि बच्चों की संख्या बराबर x है। बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं माना कि। देखिए, आप विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी के समान दीजिए, भाषा को थोड़ा नॉर्मल रखिए। इसलिए मान लिया कि लिखे तो सबसे बढ़िया होगा। तो चलिए ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, बच्चों की संख्या में से प्रत्येक ने प्रत्येक को भेंट दी। मान लीजिए वर्ग में या पार्टी में 10 बच्चे हों, पार्टी में 10 बच्चे हों तो एक बच्चा अपने दोस्तों को उपहार देने के लिए कितना उपहार खरीदेगा, जबकि प्रत्येक ने प्रत्येक को एक एक उपहार दिया है। एक बच्चा 10 बच्चा में से ऐसा होगा जो अपना उपहार तो अपने ले नहीं सकता, अपना उपहार कहीं कोई लेता है। अतः एक बच्चा 9 उपहार ही खरीदेगा। अर्थात इसका मतलब क्या निकला कि उपहार जो खरीदा जाएगा वह बच्चों की संख्या से एक कम होगा। उपहार जो एक बच्चा देगा उसकी संख्या बच्चों की कुल संख्या में से एक कम होगा। तो यहाँ पर चलिए मान लिया कि बच्चों की संख्या बराबर x है, इसलिए एक बच्चा द्वारा दिए गए उपहारों की संख्या x-1 होगी। ध्यान रहे, प्रत्येक बच्चा जो उपहार देगा अपना उपहार वह अपने लिए नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको अपना उपहार अपने नहीं लेना है, वह अपने दोस्तों को केवल उपहार देगा। तो 10 बच्चे में से 9 बच्चे ही उधर उसके दोस्त हुए, तो उपहारों की कुल संख्या x-1 होगी। अब समीकरण बनाइए, बच्चों की कुल संख्या कितनी है, x है, और उपहारों की संख्या कितनी है, x-1, और कुल उपहार आपका प्रश्न से कितना दिया हुआ है, 132। ध्यान रहे, उपहारों की संख्या बच्चों की संख्या से गुना करेंगे। एक बच्चा जितना उपहार दिया और जितने बच्चों की संख्या है दोनों को गुना कर देंगे तभी कुल उपहार निकलेगा। वही काम हमने यहाँ पर किया। यह बच्चों की संख्या है, एक बच्चे द्वारा दिया गया उपहारों की संख्या है, और प्रश्न से उपहारों की संख्या 132 है। चलिए इसको आप गुना कीजिए, x गुना x, एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस 1 गुना x, x बराबर 132। इसको इस तरफ ले आकर के द्विघात समीकरण बनाइए। यहाँ पर x² माइनस x और इधर आके 132, और उधर क्या बचा, 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर -1x है और 12 गुना 11 कीजिए। अगर 12 बतील से होता है, 12 गुना 11 कीजिएगा 132 होगा। इसका खंड कर दीजिए, x² माइनस 12x माइनस 11x और माइनस 132। यहाँ पर प्लस रखिएगा क्योंकि -x पुराना है, बराबर 0। अब इस दोनों पद को देखिए, कॉमन लीजिए, क्या मिलता है, x मिलता है, इसलिए कॉमन आया x, बचा क्या, x-12,
और इस पद में क्या बच आएगा कॉमन, यहाँ प्लस है प्लस दीजिए, और यहाँ पर 11 आएगा कॉमन। यहाँ 11 है, यहाँ 11 गुना 12 है, 12 यहाँ आया है, 11 इससे भी कॉमन लीजिए, यानी कि x अब माइनस 12 अब बराबर 0। अब चलिए आगे बढ़िए, इसको और इसको एक साथ रखिए, x माइनस 12 और इधर हो गया इसको और इसको मिला के एक बार लीजिए, x प्लस 1 अब बराबर 0। यहां पर देखिए इस प्रकार x माइनस 12 बराबर 0, x का मान निकालिए, माइनस 12 को उधर ले जाइएगा, क्या होगा 12। और दूसरा पद से तथा x प्लस 11 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा इधर आकर के माइनस 11। दोस्तों बच्चों की संख्या ऋणात्मक नहीं मानी जाती है, बच्चों की संख्या, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बच्चों की संख्या ऋणात्मक नहीं मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर नहीं माइनस 11 के, इसीलिए बच्चों की संख्या बराबर 12। ये बच्चों की संख्या 12 हो गया। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताया गया सवाल, प्रत्येक सवाल आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। कैसे आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं, कहाँ कुछ गलतियां हो रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।